हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग जो है बर्थडे ब्लॉग। तो मेरी भतीजी का मतलब मेरे देवर की बेटी का बर्थडे था। तो हमने जो हमारे पुराने व्यूवर्स उनको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया हुआ था सांझा चूल्हा का, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अब जब बर्थडे होगा तो यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी बिग जॉइंट फैमिली है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों का वोट भी बहुत अलग ही अलग होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने डिसाइड कर ही लिया था हम लेडीज़ ने कि हमको यहीं पर ही मनाना है, तो हमने सबको मना लिया। और बस 12 दिसंबर को उसका बर्थडे था, तो हम सब चले गए थे वापस से सांझा चूल्हा। तो बस कुछ लोग कार से और कुछ लोग बाइक से चले गए हम लोग हमारे सांझा चूल्हा, जो कि क्योंकि ये बहुत दूर था हमारे घर से, तकरीबन आधा घंटा की दूरी हमारे घर से, इसलिए कुछ लोगों का मन नहीं था कि इतना दूर मत चलो ठंडी के दिन में। बट हम लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो हमने कहा नहीं, हमें यहीं पे आना है। तो बस अब आपको मिलवा देती हूँ मैं बर्थडे गर्ल से। तो बस इसी का बर्थडे था जो आराम से यहाँ पर बैठी हैं फ्लावर लेकर, रोज़ लेकर। जगह हमको इसलिए ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जगह है और इनका रेस्टोरेंट भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पार्ट पार्ट में बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा है। तो आपका जहाँ पे भी मन करे आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये बहुत ही बड़ा है और प्लस यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले वगैरह भी, एज अ गार्डन जैसे कि गार्डन में होता है वैसे इन्होंने झूले वगैरह भी डाले हुए हैं। और साथ में यहाँ पर अलग अलग पार्टी भी बना हुआ है खाने का, तो बस जिसको अपनी फैमिली को लेके खाना हो तो भी मतलब अच्छा था यहाँ पर। तो हम लोगों का मन यहीं पे करने का था। तो बस जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि झूले के दीवाने होते हैं, बस वो लोग आते ही साथ यहाँ पर झूला झूलना चालू कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजल कितनी खुश है झूले में, और एजल के साथ एजल का कजिन भी है। और ये रेस्टोरेंट की जो सजावट है वो भी इतनी प्यारी सी है और इतना बड़ा है कि मतलब बच्चों को हम छोड़ दें और आराम से बच्चे खेले, हमको डर नहीं कि बच्चे कहीं मतलब कहीं ये खो ना जाए। मतलब कि बहुत ही सेफ था यहाँ पर, तो इसलिए हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जगह जगह पर इनके बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर है, तो फिर हम भी एकदम सेफ है, मतलब बच्चे भी घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। तकरीबन इनके यहाँ पे 10 से 12 गार्ड्स होंगे खाली देखने के लिए हर जगह पर, मतलब तो इसलिए हमको और भी अच्छा लगा था। और हमारा तो मन यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि अब किसी की शादी होगी तो हम यहीं से शादी भी करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये जगह। तो बस सारे बच्चे अपना झूला झूलने में और खेलने में ही बहुत मगन है, हम लोगों को किसी ने पूछा ही नहीं। ये आपस ही में खेल रहे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये बर्थडे गर्ल जो उन लोगों को झूले झुला रही है, ये ना बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है इतनी ये चुलबुली है कि क्या कहना है इसका, बस चुलबुलापन में ही सारे बच्चों को परेशान करती है। ये इतनी चुलबुली है ना कि सारे घर के बच्चे इसके परेशान हो गए। मेरा बेटा एक दिन सो रहा था तो इसने क्या किया, नेल पेंट ले लिया और उसके पूरे नाखून में नेल पेंट लगा दिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसने नेल पेंट लगाया हुआ है। और जब वो सोकर उठा तो उसके पूरे नाखून में नेल पेंट लगा हुआ था। अब वो रो रहा है कि मुझे नेल पेंट किसने लगाया है, किसने लगाया। क्योंकि हम लोग तो नेल पॉलिश यूज़ करते हैं नहीं, तो बस यही हुआ कि बस ईशल के पास ही नेल पॉलिश है। और वो फिर वो हंसने लगी क्योंकि वो सो रहा था तो मैंने लगा दिया, मुझे मस्ती करने का मन किया। अब हमारे घर पे नेल वो जो रिमूवर होता है वो तो है ही नहीं, तो कैसे कैसे करके हमने उसके नेल पॉलिश को छुड़ाया क्योंकि सुबह स्कूल भी था। और ये नेल पॉलिश ले लेगी और घर में जितने भी छोटे बच्चे ना उनको दिन भर नेल पॉलिश लगाती रहेगी। सबके माथे पे टीका लगा देगी, कान में टीका लगा देगी, या फिर काजल ले लेगी, काजल से सबको परेशान करेगी। और ये मेरे प्यारे से हस्बैंड, मैंने चुपके से इनका भी वीडियो बना लिया, इनको पता नहीं है फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आज इनका भी चेहरा रिवील कर देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो से, तो मैंने इनको आज अपने वीडियो में ही ला दिया। और ये हमारे घर के सारे बच्चे पूरे गार्डन पर बस अपना ही कब्जा किए हुए हैं। अब इतने मस्ती हो रहे कि पूरे गार्डन में बस यही लोग छाए हुए हैं। यहाँ पूरे गार्डन में से सारे बच्चे गायब है, बस इन्हीं लोगों का आतंक छाया हुआ है। और ये हबीबा झूलते झूलते स्टाइल मार रही थी, वही मैं फंस गई। और ये हमारे घर की सबसे छोटी जीमल और ये हमारी एजल, ये दोनों मैडम भी बस अपने झूले में ही मस्त आराम से बिजी हैं। सब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब आराम से खेल रहा है। हम लोगों को लगी है भूख, पर बच्चे लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे। उन लोगों को इतनी मज़ा आ रही कि वो लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे। आराम से बस कुछ मिनट और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, बस यही सब ये लोग अपना खेल रहे हैं। और ये हमारे घर के ट्विंस लेकिन जब ये इस पे बैठा था रोने लगा, मम्मी बचाओ। मैंने कहा तुम लोगों से अच्छी तो हमारे दोनों छोटी छोटी लड़कियां ही हैं और तुम लोग लड़के होके रो रहे हो। और चुपके से ना बच्चों ने क्या किया था कि बैट भी ले लिया था और बॉल भी ले लिया था कि हम वहाँ पर खेलेंगे, और वो वहाँ पर खेल भी रहे थे। तो मैंने कहा बस अब बस करो तुम लोग और चलो, हम लोगों को भूख लगी और घर पर भी वापस जाना है क्योंकि हमारे घर से ना कि आधे घंटे का रास्ता है। तो हम के बस फटाफट से चलो, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तो बस अब हम चले खाने की तरफ। तो बस जाते जाते सबने अपना अपना हैंड वॉश किया और सब लोग जाने की तैयारी में। तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ, पता है कितने सारे लोग हैं तो सबको बिल में से निकालना भी पड़ेगा। और यहाँ पर आकर हम लोगों को बहुत देर भी हो चुकी थी और पता भी नहीं चला कि कितना लेट हो रहा है। तो बस हम यहाँ से गए, अब हम ढूंढ रहे कि हम लोग कहाँ पर खाएं, कहाँ पर खाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है खाने के लिए, अलग अलग पार्ट्स भी बने हुए हैं और
फिर हम यहाँ पर आ गए खाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सजावट कितनी प्यारी है और इतना मतलब इतना बड़ा भी है ना कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ से भी कितना बड़ा है और आगे से भी कितना बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर हैंड वॉश करके हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं खाने के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर खाएँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, वो लोग भी फ़ोटोशूट कर रहे हैं क्योंकि जगह इतनी अच्छी कि कोई भी आता है तो बस उनका फ़ोटोशूट चालू हो जाता है। तो बस सबको आवाज़ दे के बुलाना पड़ा, सबको इकट्ठा करने में ही 15 से 20 मिनट तो लग गए सबको बुलाने में, क्योंकि कोई इस तरफ था कोई उस तरफ था। तो बस सबको बुलाते बुलाते हमारा 15 से 20 मिनट तो इसमें ही चला गया। और अब हम चले खाने, और ये सब कोई और है। उन लोगों को लगा, एजल को लगा कि हम लोग हैं, तो एजल पहले उनके पास चली गई। तो एक अंकल ने उसको गोद में ले लिया, वो सोची मेरे तो कोई दिख नहीं रहा है तो रोने लगी। और फिर वहाँ से भागी वो कि मेरी मम्मी लोग तो आ गए हैं। तो एजल इतनी तेज़ भागी कि घिरी धड़ाम से वो अंधाधुंध भागी, सोची मेरे फैमिली कहाँ गई, वो इतना अंधाधुंध भागी कि गिर गई धड़ाम से। तो बस हमने ये अब चूज़ किया है कि हम आज यहाँ पर ऊपर खाएंगे, क्योंकि इनका ऊपर भी खाने का बना हुआ है, नीचे भी खाने का बना हुआ है, और मतलब कि कैबिन भी बनी हुई, जहाँ आपको खाना है वहाँ पे खा सकते हो। तो हमको ये जगह अच्छी लगी तो हमने कहा आज पूरी फैमिली यहाँ पर खा लेगी। तो बस हमने वेटर से बोला कि हमारी मतलब कि बड़ी टेबल लगा दो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उसने अरेंजमेंट कर दिया, टेबल उन्होंने बड़ी सी लगा दिया, 3-4 टेबल को ज्वाइन करके हमारा ये बड़ा सा उन्होंने जगह बना दिया। और मैं आपको सबको फेस नहीं दिखा सकती, बस मैं आपको अपनी टेबल दिखा सकती हूँ। वो भी पूरी टेबल दिखाऊंगी तो सबका फेस दिखने लगेगा, बस इसलिए थोड़ी सी मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, क्योंकि फेस दिखाऊंगी तो फिर मेरा जो चैनल है वो मुझे बंद करना पड़ जाएगा। वैसे रिलेशन वालों को मेरे चैनल से बहुत एतराज़ है, और अगर मैंने फेस किसी का दिखा दिया तो फिर सबको और ऑब्जेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो मैं रहा सा अपना वीडियो बनाती हूँ वो भी मैं बना नहीं पाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा है ताहा और ये मेरी एजल, बहुत ही लोग खुश हैं और पता नहीं क्या क्या वो गाना गा रही है और ये है मेरा एजल का कज़िन, और वो सब के सब पता नहीं आपस में क्या बातें करी। ये दोनों ट्विन्स है, आपको मैंने पिछले उसमें बता दिया था पिछले वीडियो में कि ये दोनों ट्विन्स हैं। और बस ये इन लोगों को इतनी भूख लगी कि मेरे लोग चम्मच भी चाटना स्टार्ट कर दी। तो बस हमने यहाँ पर ऑर्डर किया हुआ था पहले स्टार्टर में बेबी कॉर्न, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और तभी हमारे और लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि इनके खाने का जो टेस्ट था ना बहुत ही अच्छा था, मतलब सुपर से भी डुपर बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट था, हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो स्टार्टर में हमने मंगवा लिया था क्रिस्पी बेबी कॉर्न, और साथ में मंगा लिया था ये चाउमीन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और मेन कोर्स में हमने मंगा लिया था बटर नान और क्या बोलते हैं तंदूरी नान, और साथ में हमने मंगा लिया था यहाँ पर सोया चाप, और यहाँ पर कढ़ाई पनीर को भी मंगा लिया था। बट सोया चाप हम लोगों को पसंद नहीं आया। तो पनीर राजस्थानी और पनीर कढ़ाई पनीर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, पर सोया चाप किसी को भी पसंद नहीं आया था। तो बस हमने यहाँ पर खा लिया, और खाने के बाद अब मैंने आपको पूरे दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबी टेबल थी, कहीं पे कुछ रखा था कहीं पे कुछ रखा था, तो जो मेरे पास आया मैंने बस उसका ही वीडियो आपको दिखा दिया, और बस हमने फटाफट से खा लिया। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो हमारा ये है पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो हम ही लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और बहुत ही रात भी हो गई है कि बहुत कम लोग अब बचे हुए थे यहाँ पर, बस बचे कुछ ही लोग थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी। और हमको भी अगर थोड़ा सा और लेट होता, मतलब 10 से 15 मिनट लेट होता, तो फिर ये भी काउंटर जो है ना वो बंद हो जाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप और लेट आते तो हम भी बंद कर देते, क्योंकि हमारा ये बस लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक हम चालू रखते हैं। अगर हमारा एंट्री हो जाता है 11 बजे तक हो तो फिर वो 1 बजे तक भी बैठेगा तो भी चलेगा, बट 11 बजे हम इसको बंद कर देते हैं। तो हम उसके पहले ही पहुंच गए थे, तो हमको खाते खाते भी 12 बज चुका था। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है रेस्टोरेंट अब खाली हो चुका है, खाली यहाँ पर हम ही लोग हैं, भूतों की तरह हम लोग पूरे रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं। बस बच्चे कुछ गिन कर 4-5 लोग और रहे होंगे, बाकी पूरा हम ही लोग हैं। तो बस आप जानते हो ना कि खाली घर बिल्लो का राज, तो वही हमारा था। हमारे बच्चे सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमारे ही बच्चे थे, तो उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट में अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। और ये एजल तो इतना दौड़ रही कि दौड़ते दौड़ते के घुटने में भी चोट लग गई। और यहाँ पर आप सब मतलब सब बच्चों का अपना ही राज था, जैसे कि बस हमारा ही राज है, पूरे रेस्टोरेंट में भूत की तरह ये लोग घूम रहे हैं, और ये सभी हमारे ही घर के बच्चे हैं। किसी को यहाँ पे बुलाओ तो कोई वहाँ पे घुस जा रहा है, किसी को वहाँ पे बुलाओ, मतलब बच्चों को भी इकट्ठा करने के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। कोई इस कोने में चला जा रहा है, कोई उस कोने में चला जा रहा है, तो इन सबको पकड़ पकड़ के हमको लेकर आना पड़ रहा है। और फिर हम लोग चले अब बाहर, हमके पास अब बस हो चुका, अब चलो। तो बस अभी गेट खुला, देखा कहीं पे कोई इन लोग कहाँ पे छुप जा रहे हैं, इकट्ठा करो फिर कोई ना कोई जाके छुप जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरे रेस्टोरेंट में सब पूरा खाली हो चुका है, सबका सब टेबल देख रहे हैं, सबने सब टेबल इन्होंने रख दिया, क्योंकि कोई है ही नहीं, बस हम ही लोग हैं। लास्ट में हम ही लोग बचे हुए थे, बस हम लोग भी अब कहे चलो, लेकिन बच्चे जो है ना चलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को पकड़ के लाओ तो एक भाग जा रहा है, एक को पकड़ के लाओ तो एक भाग जा रहा है।
और केक वगैरह हमने यहाँ पर नहीं काटा क्योंकि इतने शैतान बच्चे हैं कि केक भी अगर कटेगा तो भी बवाल है। हमने कहा केक वगैरह घर पे कट जाएगा, बस केक नहीं काटने, बस यहाँ पर खा पी कर अब चलो, अब हम चले हैं बाहर। और बस इसी तरीके से जो हमारा बर्थडे था बहुत ही अच्छे से हमने मना लिया उस इस बर्थडे को। और अब बस हमें घर पे जाना है। तो बाहर निकलने के बाद भी इन लोगों को शैतानगिरी चालू हुई थी। कैसे कैसे पकड़ के हमने इनको गाड़ी में भरा और इनको भेजा कि बस तुम लोग अब जाओ जल्दी जल्दी, बहुत बहुत हो चुका। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर आई हुई थी। तो बस ये मेरे बेचारे से हस्बैंड अपनी बाइक को साफ़ करते क्योंकि बाइक पर ना ओस गिर गया था, बहुत गीला हो चुका था। बस सबको भेजने के बाद हम भी चले अपने घर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।